हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दरअसल सोनी। आज हम बात करेंगे दुबई के गोल्ड के बारे में। आपने 1000 बार सुना होगा कि दुबई का गोल्ड सस्ता है, पर ऐसा नहीं है। दुबई का गोल्ड सस्ता नहीं है, बल्कि इंडिया का गोल्ड अननेसेसरी महंगा है। फ़र्क समझो। जब इंडिया में आप गोल्ड खरीदते हो तो गवर्नमेंट का हिस्सा भी निकलता है, इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी जेब खाली हो गई। जब आप दुबई में गोल्ड खरीदते हो तो टैक्स परसेंटेज 0 हो जाता है, तभी प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है और गोल्ड वही का वही रहता है। वही दूसरी बात, सप्लाई चेन का चक्कर। दुबई में गोल्ड डायरेक्ट आता है, माइन से लेकर मार्केट तक, और वहीं हम इंडिया में देखने जाए तो एक के बाद एक हाथ बढ़ते ही जाते हैं और बीच में कमीशन भी उतना होता है। तभी जब आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो लास्ट में आपका बिल बढ़ जाता है। तीसरा, मेकिंग चार्जेस। जब भी आप दुबई में गोल्ड खरीदते हो, यानी कोई भी ऑर्नामेंट खरीदते हो जैसे कि नेकलेस, बैंगल्स, तब उतने मेकिंग चार्जेस नहीं लगते जितने कि इंडिया में। अगर आपने दुबई में 1 लाख का कोई भी ऑर्नामेंट लिया और इंडिया में लिया तो लगभग 2 गुना भाव बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में गोल्ड मेकिंग चार्जेस ज़्यादा है। अब आता है ट्विस्ट, और ये इम्पोर्टेंट है। आपने कई बार सोचा होगा कि दुबई से हम इंडिया में गोल्ड लाकर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा लें, पर ऐसा नहीं है। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा गोल्ड लाते हो तो कस्टम पकड़ लेगा, ड्यूटी भरनी पड़ेगी, ये रूल है। अगर आपने सोचा कि मैं दुबई से गोल्ड लाऊंगा इंडिया में तो सस्ता पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। आप लास्ट में कैलकुलेशन लगाने जाएंगे तो वो भी महंगा ही है। तो लास्ट फॉर्मूला क्या है कि दुबई का गोल्ड भी महंगा पड़ता है। तो इंडिया में सिस्टम कॉस्टली है। जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक ये दुबई की बातें चलती रहेगी। तो दोस्तों, आपको दुबई का गोल्ड सस्ता लगता होगा, लेकिन आपकी फाइनल कॉस्ट पर ही डिपेंड करता है कि आप उसको इंडिया में कैसे लाए। अगर आपको ऐसे ही गोल्ड सीक्रेट्स जानने हैं तो फॉलो ज़रूर करना।